अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी शहज़ादियों, कैसी हैं आप सब? आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ना तो ये किचन से रिलेटेड है और ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ना ये मोटिवेशनल वीडियो है। जबकि ये वीडियो है एक बड़ी बहन होने के नाते छोटी बहनों के लिए एक सबक। और इस वीडियो में नेक्स्ट जो 10 मिनट्स का पार्ट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जिन बच्चियों की एज है 13 टू 20। बिकॉज़ इसमें आपने 10 मिनट्स में वो सब कुछ सीख लेना है जो आपने अपनी लाइफ़ के 10 साल ज़ाया करने के बाद सीखना है। जो कुछ मैंने सीखा और जो कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बिना हम बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ कि जब मैं अपने स्कूल टाइम पे जाती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चियों के पास इंस्टाग्राम, रील्स और टिकटॉक और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ मेकअप करना भी जानती थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं होता था। और मुझे जब किसी ने पूछा कि आपका जो इंस्टा है वो उसका आईडी क्या है, तो मुझे ऐसे लगा कि क्या ये ज़रूरी है? और क्या मुझे ये करना चाहिए और ब्लाइंडली क्या मुझे इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए? तो क्या ये मेरे लिए सही होगा? बहरहाल ये सोचते ही मैं इस सोच में पड़ गई कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि जो चीज़ मेरे काम भी आए। तो स्कूल और ख़त्म होने के बाद जब कॉलेज चले गए, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थीं और कुछ लड़कियाँ हाउस जॉब, सैलरी पे या कोई ट्यूशन पढ़ा के अब कुछ ना कुछ अर्न कर रही थीं। और मैं क्या कर रही थी? टाइम वेस्ट। तो मुझे एक माइंड में अचानक से ख्याल आया कि मुझे सोचना चाहिए कि मेरी जो दिलचस्पी है, मेरा किस चीज़ में मेरा पैशन क्या हो सकता है। तो बस मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि मुझे पार्लर का काम सीखने का शौक़ है। पार्लर का काम सीखने में कुछ अर्न नहीं करना था, बल्कि उल्टा उनको देना था। जैसे अगर 3 मंथ का मैं कोर्स करती, तो मुझे मंथली 20,000 उनको पेड करना था। तो अब मिडिल क्लास तबके के लिए ना एक 20,000 अपनी पॉकेट मनी से निकाल के कुछ सिखाना बच्ची के लिए कुछ थोड़ा टफ़ ही था। लेकिन बहरहाल मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प की। और आफ्टर 1 ईयर जो मैंने अपनी टीचर को पे किया था 3 मंथ का, उतना मैं 1 मंथ में अर्न करने लग चुकी थी। लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स और आपके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हों और आपकी टाँगें खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हों। आपको सपोर्ट करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स होते हैं, बाकी सारे आपकी टाँगें खींचने वाले होते हैं। और मेरा तो काम जब मैंने सीखा था उस वक़्त जो टाइम पीरियड चल रहा था लाइक 2012, उस वक़्त इस काम को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता था। नेक्स्ट ये कि जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट एडवाइस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। आप अपनी करंट फीलिंग को डॉक्यूमेंट करो, चाहे तो वीडियो में, चाहे तो डायरी लिखो। 2-3 साल गुजर जाने के बाद आप देखोगे कि आप हंसोगे और आप इस बात पे सोचोगे कि क्या आप इस बात पे टेंशन ले रहे थे। सो स्टार्ट मास्टरिंग अ वैल्यूएबल स्किल्स। मैक्सिमम लोग कॉलेज या स्कूल पास करने के बाद किसी ऐसी स्किल्स को चूज़ नहीं कर पाते जो इनके लिए हेल्प करे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। अब जब भी कोई पढ़ रहा होता है, उसके साथ वो कोई भी 20 मिनट्स या 1 घंटे का काम नहीं करता, बिकॉज़ वो फ्यूचर को लेकर उतना पैशन नहीं होता। तो आप अपने फ्यूचर्स में आपको पैसा कैसे कमाना है, अगर आप अपने लाइफ़ का 1 घंटा डेली इस चीज़ पे लगाते हो, चाहे वो ग्राफिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, तो एंड लिस्ट मौका मिल ही जाता है। हज़ारों स्किल्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे से डेली सिखाए जाते हैं। नंबर 3, स्टॉप वर्डिंग व्हाट अदर थिंक ऑफ यू। जैसे मैंने बताया कि जब मैंने काम सीखा था, तो बहुत ज़्यादा लोग टाँगे खींचने वाले थे, बहुत ज़्यादा ख़ानदान में ही ऐसे लोग थे जो इस काम को अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन एक टाइम में मेरे बुरे वक़्त में मेरा काम बहुत ज़्यादा मेरे काम आया और मैंने बहुत ज़्यादा अर्न किया, जिससे मैंने एक टाइम में अच्छी खासी अपनी सेविंग भी बना ली। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि दूसरे क्या कहते हैं और आप किसी के भी घर में जा रहे हैं तो नॉर्मल से कपड़े पहन के चले गए, या अगर आपने मीटिंग अटेंड करने जाना है तो आपने बस एक ड्रेस उठाया और बस पहन के चले गए, ये चीज़ नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डर है, तो पहले आपने ना 3 क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपको कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ़ में कुछ कहना चाह रहा है, तो वो आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे सम टाइम आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में होते हैं आपके और आप उनसे मशवरा लेते हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो मशवरा दे रहा है, डू दे हैव एनी एक्सपीरियंस। क्या उसको कोई खुद को एक्सपीरियंस है, खुद वो उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करना चाह रहे हैं, या जिससे आप शेयर करना चाह रहे हैं, या कोई भी आप काम करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि चले मैं इससे मशवरा करता हूँ या करती हूँ,
और मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं कि जब वो बिल्कुल डिसीजन लेने के एंड पे होते हैं तो वो एंड में किसी ऐसे फ्रेंड से मशवरा ले लेते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगी या करूँगा तो मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो दूसरे के एक्सपीरियंस पे आने के बाद आगे से उसको रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है कि बजाय उसके हौसला अफजाई होने के हौसला शिकनी हो जाती है। और जिस काम को वो करने में एंड पे पहुंचा होता है उसमें हिचकिचाहट का ऐसा शिकार होता है कि उस काम को ही छोड़ बैठता है। सबसे पहले आप अपने लाइफ में ये देखें कि वो जो भी पर्सन है जिसे आप मशवरा लेने जा रहे हैं, जो जो दे रहा है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? वट इज़ देयर इंटेंशन? क्या वो वाक़ई ही आपके साथ इन्वॉल्व है? क्या वो वाक़ई ही आपको किसी स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता है? क्या वो किसी ऊँची जगह पे आपको देखना चाहता है? कहीं वो आपको नीचे तो नहीं गिरा रहा? कहीं वो आपको कोई किसी ऐसी जगह से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा जहाँ वो आपको देखना ही नहीं चाहता? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आपके अपने फैमिली मेंबर्स, आपके अपने ख़ानदानी, आपके अपने दोस्त, यार, अहबाब जो आपको लग रहा होता है ना आपके बहुत अपने हैं, वो ही आपकी टाँगें कहीं खींच रहे होते हैं और आपको पता ही तब चलता है जब आप किसी काबिल ही नहीं बनते। और जो दूसरा जो जिससे आप मशवरे कर रहे होते हैं ना, वो ही उस चीज़ से फ़ायदा उठा के एक दिन किसी स्टेज पे पहुँचा होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना एंड पे क्या करना है, सीरियस ही नहीं लेना। सिर्फ़ खुद पे फ़ोकस करें, खुद से फ़ैसले करें। आपके जो अच्छे मशवरे जो दे सकते हैं, जो आपके साथ चल सकते हैं, जो आपके दुःख और सुख के साथी हो सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पेरेंट्स हैं। और एंड पे मैं ये बोलूँगी कि दूसरे को जजमेंट ना करो। दूसरों को जजमेंट करने की बजाय अपने जो आपका एम है ना उस पे फ़ोकस करो। जो आपने अपनी लाइफ़ का एक गोल बनाया, आपने अपने जो सर्कल है ना आपका, आपने उसमें रह के अपने गोल को फ़ोकस रखना है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ना दूसरों को जजमेंट करो और ना ही फिर दूसरों को अपना अंदर इतना इन्वॉल्व करो कि दूसरे आपको जजमेंट करने लगे और आपको बिला वजह के मशवरे देने शुरू कर दें। अच्छा, अब जो आपका जो थर्ड पार्ट है ना उसमें ये बोलूँगी कि जो आपका सोशल मीडिया है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा रील्स देखनी शुरू की हुई हैं, आप फेसबुक पे लगे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अच्छा, स्क्रॉलिंग करने से आपको मिलेगा क्या? आपका टाइम वेस्ट होगा, स्क्रीन सेविंग में आपका टाइम ज़्यादा गुजरेगा, डार्क सर्कल होंगे, नींद कम होगी, सुबह को उकताहट का शिकार होंगे, बेचैनी होगी, स्कूल या कॉलेज जाना है तो उसमें आपका जो है ना उठने को मन नहीं करेगा, टाइम पे कोई काम नहीं कर पाएँगे, नाश्ता किए बिना कॉलेज या स्कूल भाग जाएँगे, विदाउट लंच लिए हुए भागम-दौड़ में तैयारी करेंगे, जिस पे आपका ना तो फ़ोकस रहेगा कोई एक चीज़ और ना ही आप फ्रेश होंगे। तो उन सारी चीज़ों को अपने मोबाइल से डिलीट मारें, डिलीट कर दें, ना होंगी ना आप उनको फ़ॉलो करेंगे। अगर डिलीट नहीं कर सकते ना तो बहरहाल अनफ़ॉलो ज़रूर कर दें या उसके लिए एक टाइम फ़िक्स कर दें, एक अलार्म लगा लें। जब एक अलार्म लगा होगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपका टाइम के ऊपर ध्यान चला जाएगा, बिकॉज़ जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, हर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ दिलचस्प से दिलचस्प लग रही होती है और ये लग रहा होता है कि ये चीज़ जो है ना बस ये देखने के बाद मैं बंद कर दूँगा, बस ये देखने के बाद मैं अभी सो जाऊँगी। तो ये चीज़ जो है ना ये कभी भी नहीं होती, चाहे फिर आपको टाइम 12 बजे चाहे 2 बज जाए। अब हम आगे बात करते हैं कि दोस्त कौन से बनाने हैं। वो दोस्त बनाने हैं जो आपकी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके साथ लव करते हैं, आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और आपको आपके जो भी काम आप करना चाहें उसमें आपको अप्रिशिएट करें, आपकी हौसला अफजाई बढ़ाएं और आपके साथ मिल के उस काम में आपको मदद कर सकें। सबसे बेस्ट जो होते हैं ना आपके फ्रेंड्स, वो कौन है? वो आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स के साथ टची रहें, अपने पेरेंट्स से मशवरे करें। अगर वो बहुत ज़्यादा हाव-भाव नहीं भी रखते होंगे ना, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके लिए उस काम में दुआएँ ज़रूर रखेंगे। अगर वो आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे, जैसे समटाइम हमारे वालिदैन बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन वो आपको उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनकी दुआएँ आपको हेल्प कर रही होंगी कहीं न कहीं। मज़ीद क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में? जब आप 13 से 20 की एज में होते हैं, आपको साथ-साथ कुकिंग करनी चाहिए। चाहे आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, छोटी-मोटी आपको कुकिंग आनी चाहिए। बेसिक जो कुकिंग है ना, वो तो लाज़मी सीखनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ चाहे जितनी मर्ज़ी डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, कुछ भी बन जाएँ, एट लीस्ट उनको कुकिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा अगर आपको पेंटिंग में शौक है, ग्राफ़िंग में शौक है, कुकिंग कर लें, पेंटिंग कर लें, कोई भी ऐसे, या स्टिचिंग में अपना करें या कपड़ों की ड्रेस डिज़ाइनिंग करें, ताकि आपको उस चीज़ में जो है ना आपको ज़िंदगी महसूस हो। आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ना कि बस आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं और एक ही पढ़ाई पे फ़ोकस किया हुआ है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने पढ़ाई के साथ जो मैंने अपना स्किल सीखा था, वो स्किल मेरे आज तक भी काम आया। और जब कभी भी मेरे ख़ानदान में या मेरी अपनी फैमिली में शादी हुई है तो मैंने सबको तैयार किया है।
उसके बदले में मुझे गिफ्ट्स मिल जाते थे। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के बदले में आपको पैसा ही मिले। पैसा तो देखें ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, लेकिन पैसा कब आता है जब आपने अपनी छोटी एज में कोई स्किल सीखा हो। और और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ हमने कुछ सीखना था लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें मदद नहीं की, तो मुझे ये बताएं कि जब आप रील्स को देख रहे होते हैं, जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो तब आपको क्या पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है बेटा तुम इसको जो है ना रील्स को स्क्रॉल करते जाओ, क्या तब आपके मामा पापा आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ बेटा तुम ठीक काम कर रहे हो तो तुम ये काम करते जाओ? जब रील को स्क्रॉल करते हुए आपके पेरेंट्स ये नहीं कहते कि ये करो या ये ना करो, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमारे जो हम स्किल सीखना था उसमें हमारे पेरेंट्स ने हमारी मदद नहीं की? जब मैंने काम सीखना था, मैंने आपको बताया कि उस वक़्त शुरू के कुछ मंथ में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प आउट ज़रूर किया था, लेकिन सम टाइम पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे होते, तो फिर आप ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िज़िकली जाके वो काम सीखो। फिर आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे दुनिया भर की तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जिसको सीखने के बाद आज आपको लग रहा है ना आपने अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा दे दिया है, और 1 घंटे में आपको लगता है आपने ड्रामे नहीं देखे, फ़िल्म्स नहीं देखी, स्क्रॉलिंग नहीं की, लेकिन वो 1 घंटा जो आपने अपनी लाइफ़ को आज के सालों में दिया है ना, वो आपको 20 और 22 के बाद बताएगा कि वो जो आपने घंटा दिया था ना, वो आपका ज़ाया नहीं गया। आपने उस चीज़ से जो सीखा, उसके बाद वहीं से कहीं न कहीं से आपको अर्निंग जो है ना, या कहीं उसके जो मुतबादल होता है ना, उसको कोई ना कोई काम आपको ज़रूर मिल ही जाता है। अब एंड में मैं आपको ये बोलूँगी कि कंप्लेनिंग बंद करें, कंप्लेनिंग करना। आपने कंप्लेनिंग वो बंदा करता है जो अपने माइंड पे भरोसा नहीं रखता, जो खुद के ऊपर अचीवमेंट नहीं कर सकता और शिकवे और शिकायतें करने में लगा रहता है, या पेरेंट्स को या फिर एंड पे अल्लाह ताला को, कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये कमी रखी है, मेरे अंदर माइंड की कमी है, स्किल्स की कमी है, पैसा नहीं है, और इन सारी चीज़ों की कंप्लेनिंग करना बिल्कुल बंद कर दें। देन अगर आपको किसी काम में लगता है कि कोई मदद नहीं कर रहा, तो आप जस्ट जानमाज़ पे बैठ जाएं, सजदे में चले जाएं, अल्लाह ताला के उस उन चीज़ों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करें जो चीज़ें मौजूद हैं। ये नहीं है कि जानमाज़ पे जाते ही आपने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा देने हैं। सबसे पहले आपने शुक्र अदा करना है। जो चीज़ें हैं, जो आपको सक्सेस मिली है, जो सक्सेस आपके पास इस टाइम जो आप अचीव कर चुके हैं, सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र जो है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है, और ये नेमत भी किसी किसी को मिलती है। और जो शुक्र अदा करते हैं और फिर उसके बदले में जो नेमतें नहीं भी मिली ना, उस पे भी आपको अल्लाह ताला मज़ीद आपकी मदद करने लग जाते हैं। अपनी टेंशन्स को ख़त्म करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, और अपने पेरेंट्स का साथ दें, पेरेंट्स को खुश रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको अपनी बड़ी बहन होने के नाते इस सबक को याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुम खैरुन।